नमस्ते मित्रों, जैसा कि मैं कल प्रागैतिहासिक चित्रकला पढ़ा रही थी, उसी का अगला पार्ट इस वीडियो में पढ़ाने जा रही हूँ। घरेलू तथा सामाजिक जीवन से संबंधित चित्र जैसे आखेट के लिए प्रस्थान करते, शहद एकत्रित करते, घुड़सवार योद्धा, वाद्य यंत्रों को बजाते वादक, सशस्त्रधारी सैनिक इत्यादि को कहाँ अंकित किया गया है? पंचमढ़ी। सशस्त्र युद्ध दृश्यों के चित्र मिलते हैं पंचमढ़ी से। सबसे अधिक धनुर्धरों का चित्रण कहाँ मिलता है? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी के चित्र ज़्यादातर किस रंग से बनाए गए हैं? सफ़ेद। द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? D.H. गार्डन। पंचमढ़ी में प्रागैतिहासिक चित्रों को कहा जाता है पुतरी। सितार वादक तथा गर्दभ मुख देवता के चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? पंचमढ़ी के लस्करिया खो से। होशंगाबाद। होशंगाबाद के चित्रों की खोज किसने और कब की? मनोरंजन घोष ने 1922 ईस्वी में। होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। यहाँ से जिराफ समूह का चित्र जो 5000 ईसा पूर्व का है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई ऐसा पेपर नहीं होता जिसमें ये पूछा न जाता हो। होशंगाबाद किस प्रदेश में स्थित है? मध्य प्रदेश। होशंगाबाद क्षेत्र की आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं प्रागैतिहासिक काल के। जिराफ समूह किस गुफा में चित्रित मिलता है? होशंगाबाद। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के महत्वपूर्ण केंद्र। प्रागैतिहासिक केंद्र खोजकर्ता वर्ष। मिर्जापुर क्षेत्र, कैमूर की पहाड़ियाँ, कार्लाइल 1880 ईस्वी में इसकी खोज की थी। बिल्लारी की खोज F. फासेट ने 1892 में की थी। सिंघनपुर C.W. एडरसन ने 1910 ईस्वी में की है। पंचमढ़ी D.H. गार्डन 1936 ईस्वी में की है। भीमबेटका B.S. वाकाड़कर 1958 ईस्वी में की है। होशंगाबाद मनोरंजन घोष 1922 में की है। बांदा C.A. सिल्वेराड 1907 में। होशंगाबाद क्षेत्र की आदमगढ़ पहाड़ियों में दोहरी रेखाओं में जो महामहिष की आकृति अंकित है, उसकी माप क्या है? 10 फीट लंबी तथा 6 फीट चौड़ी। होशंगाबाद में कुल कितनी शिलाश्रयों से प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं? 1 दर्जन। गहरी लाल रेखाओं में एक विचित्र मानवाकृति के नीचे मयूर का अंकन कहाँ हुआ है? होशंगाबाद के आदमगढ़ पहाड़ी के शिलाश्रय संख्या 4 में। वन देवी का सुंदर चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? होशंगाबाद। 4 फीट लंबाई में हल्के पीले रंग से एक विशाल हाथी का चित्र किस गुफा से प्राप्त हुआ है? होशंगाबाद। भीमबेटका के शैलचित्रों या शैलाश्रयों की खोज किसके द्वारा और कब की गई? विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के प्रोफेसर श्री V.S. वाकाड़कर ने 1957 से 1958 ईस्वी में की। भीमबेटका की खोज तथा शोध कार्य के लिए डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकाड़कर B.S. वाकाड़कर को
भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया? 1975 ईस्वी। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भोपाल मध्य प्रदेश से दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर भोपाल होशंगाबाद मार्ग पर भियापुर ग्राम के निकट। भीमबेटका शैलाश्रय मध्य प्रदेश के किस जनपद के अंतर्गत आता है? रायसेन। भीमबेटका शैलाश्रय रायसेन मध्य प्रदेश। शिकार नृत्य 5500 ईसा पूर्व। भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? भोपाल। भीमबेटका क्या है? पहाड़ी विंध्य श्रेणी के अंतर्गत। किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक 1,00,000 से 40,000 पूर्व के चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? भीमबेटका भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है। भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स। भारत में सर्वाधिक संख्या में चित्र कहाँ पाए जाते हैं? भीमबेटका शैलाश्रय। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितने शैलाश्रय हैं? 600। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल भोपाल के अनुसार 750। भीमबेटका में कुल कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं? 275। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल भोपाल के अनुसार 500। भीमबेटका के किस शैलाश्रय को जू रॉक शेल्टर जंतु शैलाश्रय कहा जाता है? शैलाश्रय संख्या 4। भीमबेटका के किस शैलाश्रय संख्या में मोर का अंकन हुआ है? शैलाश्रय संख्या 10। प्रमुख प्रागैतिहासिक चित्र व स्थान। प्रागैतिहासिक चित्र स्थान। घायल सुअर भलडरिया मिर्जापुर। घायल सुअर भलडरिया मिर्जापुर से मिला है। महामहिष आदमगढ़ होशंगाबाद। गैंडे का आखेट घोड़मगर मिर्जापुर। पहिएदार गाड़ी बिंढम मिर्जापुर। 12 सिंघे का आखेट लिखुनिया मिर्जापुर। मयूर मूर आदमगढ़ होशंगाबाद। आदिम वन देवी आदमगढ़ होशंगाबाद। घायल भैंसा सिंघनपुर छत्तीसगढ़। जिराफ समूह आदमगढ़ पहाड़ी होशंगाबाद। कंगारू सिंघनपुर छत्तीसगढ़। हाथी का शिकार लिखुनिया मिर्जापुर। शिकार नृत्य भीमबेटका मध्य प्रदेश। शहद एकत्रित करते हुए पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। अश्वारूढ़ तथा महिषारूढ़ सैनिकों का युद्ध बोरी गुफा पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी हरणी-हरण मिर्जापुर। भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ मिलते हैं? दीवार व छत पर। भीमबेटका के शैल चित्रों में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयुक्त हुआ है? लाल गेरू। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल। भीमबेटका लखनिया दरी पंचमढ़ी प्रसिद्ध है प्रागैतिहासिक चित्र के लिए। भीमबेटका के किस शैलाश्रय संख्या में एक विशाल बराह जंगली सूअर का अंकन हुआ है? शैलाश्रय संख्या 15 में। चक्रधरपुर। चक्रधरपुर प्रागैतिहासिक स्थल कहाँ स्थित है? बिहार
अब झारखंड के अंतर्गत है। लेटी व शिकार करती हुई मानवाकृतियों को कहाँ अंकित किया गया है? चक्रधरपुर। चक्रधरपुर से प्राप्त चित्रों को असित कुमार हलदार ने कितने वर्ष पहले का बताया है? 3000 ईसा पूर्व। बिलासरंगम गुफा किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, वर्तमान आंध्र प्रदेश में। हड्डियों के बने हथियार कहाँ से पाए जाते हैं? बिलासरंगम। जादू के प्रचलन के अनेक प्रतीक, चिन्ह या चित्र कहाँ चित्रित किए गए हैं? बिलासरंगम। बेल्लारी। दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? बेल्लारी। बेल्लारी कहाँ स्थित है? कर्नाटक। सन 1892 ईस्वी में बेल्लारी के शैल चित्रों को किसने खोजा था? एफ फासेट ने। उत्तर पाषाण कालीन मानव निवास का प्रमुख केंद्र था बेल्लारी। जादू के विश्वास के सर्वाधिक चित्र कहाँ अंकित किए गए हैं? बेल्लारी। 6 कोणों का सितारा कहाँ अंकित है? बेल्लारी। कौन सी गुफा स्पेन की कोगुल गुफा की आदिम चित्रकला के समान है? बेल्लारी। रायचूर। सन 1955 ईस्वी में रायचूर कर्नाटक की ऋषिमुख पर्वतमाला में चित्रों की खोज किसने की? लंदन विश्वविद्यालय के पुरातात्विक श्रीमती अल्चिन दंपति ने रायचूर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों का समय बताया है 3000 ईसा पूर्व। एडक्कल की गुफाएं। एडक्कल प्रागैतिहासिक गुफा कहाँ स्थित है? केरल के वायनाड जिले में। एडक्कल गुफा की खोज किसने और कब की थी? एफ फासेट ने 1901 ईस्वी में। एडक्कल में कुल कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? 2। बेल्लारी के समान जादू के अनेक चित्र कहाँ अंकित हैं? एडक्कल गुफा में। मनुष्य को सिर पर टोपी पहने कहाँ चित्रित किया गया है? एडक्कल गुफा में। एडक्कल गुफा में प्राप्त चित्रों को का समय है 600 से 1000 ईसा पूर्व। कोटा राजस्थान में कोटा नगर से 22 किलोमीटर दूर दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर स्थित अलनिया नदी घाटी के शैलाश्रय चित्र किस काल के हैं? प्रागैतिहासिक। भीलवाड़ा राजस्थान शैल चित्र 5000 ईसा पूर्व। अलनिया नदी घाटी के शैलचित्र किस रंग से निर्मित हैं? गेरुआ। राजस्थान के कोटा में स्थित अलनिया नदी घाटी के चित्रों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? सीता जी के मांडड़ों। हिरण, शेर, भालू, बकरी, गाय, जंगली सांड के शिकार के दृश्य चित्रों के साथ मानवाकृतियों का बहुलता से अंकन मिलता है अलनिया नदी के शैलाश्रय में। प्रागैतिहासिक चित्रों का उद्देश्य एवं प्रेरक वृत्तियाँ। प्रागैतिहासिक मानव के चित्रों की रचना के पीछे कौन सी भावना निहित थी? भय, जादू, टोना, टोटका, चीर, स्मृति, विजय। प्रागैतिहासिक चित्रों में क्या परिलक्षित होता है? आदिमानवों का दैनिक जीवन। प्रागैतिहासिक मानव की दिनचर्या
ही पशु को मारकर खाना तथा उसके बाद उल्लास में नर्तन गायन आदि करना। गुफावासी मानव ने अपनी सफलता के लिए अदृश्य शक्तियों की पूजा किन प्रतीक चिन्हों के माध्यम से आरंभ की? स्वास्तिक, षटकोण, अंकों तथा रेखाओं। प्रागैतिहासिक चित्रों में उपलब्ध होते हैं सृजनशीलता, मौलिक उद्भावना, स्वच्छंदता, शक्तिमत्ता, प्रयोगशीलता, निजी वैशिष्ट्य। प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रेरणाएं रहीं भावना, संवेग, अभिव्यक्ति की लालसा, विजय, जादू, टोना। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय। प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस विषय से संबंधित है? आखेट। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं? पशु, मानव, पक्षी। प्रागैतिहासिक मानव ने किन पशुओं का अंकन किया? हिरण, बारहसिंगा, महिष, गैंडा, हाथी, घोड़ा, खरगोश, सूअर। प्रागैतिहासिक काल में पशुओं में सर्वाधिक अंकन किसका हुआ है? हिरण, तत्पश्चात बारहसिंगा। पक्षियों में सर्वाधिक अंकन किसका हुआ है? मयूर। पारिवारिक दृश्यों में किन विषयों का अंकन मिलता है? सहचर, सहनर्तन, प्रसाधन, पशुपालन, शिशुपालन, भोजन, गृहच्छादन, जल संचय, अपहरण एवं कामाचार्य। प्रागैतिहासिक चित्रों में आखेट में प्रवृत्ति नहीं दिखाया गया है स्त्रियों को। नृत्य कला का आरंभ माना जाता है प्रागैतिहासिक काल। वाद्य यंत्रों में अंकन मिलता है ढोलक, मृदंग, डमरू, पंचतंत्री तथा गिटार। प्रागैतिहासिक चित्रों में प्रायः किस वृक्ष को चित्रित किया गया है? पीपल। सरीसृपों में किसका अंकन नहीं हुआ है? सर्प। प्रतीक के रूप में स्वास्तिक का अंकन सर्वप्रथम किस काल में मिलता है? प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल में मानव, पशु, पक्षी की आकृतियाँ किस शैली की हैं? अलंकारिक लोक शैली की। लोक कला का आरंभ किस काल से माना जाता है? प्रागैतिहासिक। आदिकालीन मानवों के कृषि जीवन के अंतर्गत चित्रित किया। पशुपालन, बैलगाड़ियाँ, नौका विहार, मधु संचय। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसकी अभिव्यक्ति हुई है? भय, साहस, संवेग तथा धर्म। प्रागैतिहासिक युग के चित्रों में संचित मिलता है प्रागैतिहासिक युग के मनुष्य का संपूर्ण इतिहास। प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषताएं। प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्रों को बनाया गया है रेखाओं द्वारा। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? रेखा का। प्रागैतिहासिक चित्रों में प्रधानता है रेखा का। प्रागैतिहासिक चित्रों को कहा जाता है रेखा चित्र। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या हैं? गेरुआ। आदि मानव लोग शिला चित्रों के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे? खनिज रंग अथवा भूमिज रंग। गेरू के अलावा आदिकालीन मानव किन रंगों का प्रचुरता से प्रयोग करते थे? हिरौजी, रामरज, खड़िया। प्रागैतिहासिक काल में किन रासायनिक रंगों का प्रयोग होता था? कोयला या काजल का। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं गेरू व चारकोल से। प्रागैतिहासिक काल में आकृतियों के निर्माण में प्रयोग किया गया है सीधी रेखा, वक्र और आयत। आदिकालीन चित्रों में रेखाओं के अलावा और किस पद्धति का प्रयोग किया गया है? छेपांकन।
इसी को स्टेंसिल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक चित्रों में दिखाई देता है गति और सजीवता। प्रागैतिहासिक चित्र क्या हैं? गुफा चित्र। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है? चट्टानों की खुरदरी दीवारों पर। आदिकालीन चित्र लाल, गेरू या हिरोजी, काले, कोयला या काजल या कालिख तथा सफ़ेद खड़िया रंगों को किसमें मिलाकर बनाया गया है? पशुओं की चर्बी। प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया है। पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम किससे संदर्भित है? गुफा में उकेरे गए चित्र। प्रागैतिहासिक चित्रों में आकृतियों की सीमा रेखा को बनाया गया है नुकीले पत्थर, संभवतः चकमक पत्थर से खोदकर। प्रागैतिहासिक चित्रकार अपनी तुलिका ब्रश को बनाता था किसी रेशेदार लकड़ी, बांस या नरकुल आदि के एक सिरे को कूटकर। आदिम चित्रकार रंगों को पशुओं की चर्बी में मिलाने के लिए प्याली के रूप में प्रयोग में लाते थे पशुओं के पुट्ठे की हड्डी। छापा चित्रों का आरंभ किस काल से माना जाता है? प्रागैतिहासिक काल। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। नमस्ते।